हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होते हैं जो हाइजेनबर्ग ने दिए थे एनर्जी, टाइम में, पोजीशन, मोमेंटम में। तो उसी का मैं डी ब्रोगली वेव से डिराइव करना चाह रही हूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ओके, डी ब्रोगली ने क्या कहा था सबसे पहले कि जो मेरे पास लाइट है वो दो फॉर्म में होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है मटेरियल पार्टिकल्स के साथ भी कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। तो वही बात है कि पार्टिकल इन मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ वेव्स और वेव पैकेट। यानी जब मैं पार्टिकल मोशन में ले रही हूँ तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स होंगे और उस ग्रुप ऑफ वेव्स को ही मैं क्या कहती हूँ? वेव पैकेट बोलती हूँ। जो इस पैकेट की वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। इसके लिए मैं जो है रिलेटिविस्टिक केस और नॉन रिलेटिविस्टिक केस का डिराइव कर चुकी हूँ ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस जो है थर्ड और फोर्थ लेक्चर में। So, we consider a wave packet consisting of two component waves of same amplitude A and slightly different frequencies. Wave packet के अंदर मैं जो है दो वेव कंपोनेंट्स ले रही हूँ जिनके एम्पलीट्यूड सेम है A है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज जो है कंपोनेंट वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट हैं। एक वेव कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी ω1 है, सेकंड की ω2 है। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं? फर्स्ट कंपोनेंट वेव को, वेव फंक्शन को मैं ψ1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू ए जो उसका एम्पलीट्यूड है sin ω1t माइनस k1x। ओके, तो यहाँ से मेरे पास k1 प्रोपेगेशन कांस्टेंट कह लो या वेव नंबर कह लो फर्स्ट वेव के लिए। इसी तरह से ψ2 सेकेंड कंपोनेंट वेव को बता रही हूँ a जो कि एम्पलीट्यूड है sin ऑफ ω2t माइनस k2x जो कि मेरे पास कंपोनेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है ω2, फर्स्ट की थी फ्रीक्वेंसी ω1। ओके, वेयर a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव। ओके, ये मैंने वर्ड्स में लिख भी दिया है। k1 एंड k2 आर प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर ऑफ टू वेव्स बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रही हूँ। साई इज इक्वल टू ψ1 प्लस ψ2, यानी फर्स्ट ψ1 है a sin ω1t माइनस k1x और ψ2 मेरा है a sin ω2t माइनस k2x। अब जो है नेट वेव पैकेट का वेव फंक्शन मैं निकालना चाह रही हूँ। जो दो कंपोनेंट वेव थे उनके वेव फंक्शन को ऐड किया मैंने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है। तो फर्स्ट का था a sin ω1t माइनस k1x प्लस a sin ω2t माइनस k2x। a कॉमन आ गया, sin ω1t माइनस k1x प्लस sin ω2t माइनस k2x। ओके, वी नो दिस फॉर्मूला sin ऑफ c प्लस sin ऑफ d क्या होता है? 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कोस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो यहाँ से साई क्या आ गया मेरे पास a, और ये वाली मैंने लगाया, इसको मैंने c बोल दिया और इस पार्ट को d बोल दिया। तो 2 इंटू a इंटू साइन c प्लस d का है साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? c है, यानी ये ω1 प्लस ω2 इंटू t बाई 2, ये मैंने दोनों को ऐड किया, माइनस k1 माइनस k2, यानी माइनस बाहर निकाल लिया, k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स बाई एक्स। इसी तरह से कोस को लो आप c माइनस t बाई 2, यानी कोस और ω1 माइनस ω2 इंटू t बाई 2, और यहाँ से क्या है माइनस बाहर आके k1, और ये माइनस करने से k2 मेरा प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ऑफ k1 माइनस k2 इंटू एक्स बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 इंटू a साइन ω1 प्लस ω2 को क्या कह रहे हो? ω1 प्लस ω2 बाई 2 को मैंने बोल दिया ω माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 को बोल दिया kx इंटू कोस ऑफ ω1 माइनस ω2 को मैंने बोला डेल्टा ω बाई 2 t माइनस k1 माइनस k2 को क्या कह रही हूँ? डेल्टा k इंटू एक्स बाई 2। ये मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? नोटेशंस जस्ट अलग अलग कर रही हूँ। ω1 प्लस ω2 जो कि सम था फ्रीक्वेंसीज का, बाई 2 को तो मैंने ओमेगा कहा है, लेकिन जब ω1 माइनस ω2 लिया तो उस डिफरेंस को मैंने डेल्टा ओमेगा कहा, दोनों के डिफरेंस को फिर डेल्टा k कहा। यहाँ पे k1 प्लस k2 जो है बाई 2 था उसको मैंने क्या कहा? k कहा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया?
जो है वेव पैकेट 2a इंटू कोस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स, डेल्टा के है ये, ओके, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ जो मैं स्टार्टिंग में जो है कंपोनेंट वेव लेके चली थी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे बस डिफरेंस है ओमेगा की वैल्यू की, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी मेरे पास एम्पलीट्यूड अब रिजल्टेंट वेव का ये बन चुका है, दिस वन 2a इंटू कोस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x। तो यहाँ से मैंने जो है दोनों ही कंपोनेंट वेव्स को मर्ज करके दिखाया है। ये वेव पैकेट बन रहा है मेरा। यहाँ पे नोड पॉइंट लिखा हुआ है मेरा, आप देखोगे यहाँ भी नोड है। तो बेसिकली नोड मेरे पास क्या होता है, जहाँ जो है एम्पलीट्यूड वेव का जीरो हो रहा है, यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी। इसी तरह से मैंने सेकेंड वेव को आप देखोगे तो दिखाया है, यहाँ भी क्या मिल गया, नोड मिल गया। तो इस तरह से मैं अपना डायग्राम रिजल्टेंट वेव का बना सकती हूँ। सो ए पार्टिकल कैन बी एनीवेयर बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। मेरा दो सक्सेसिव नोड साथ लगते, एक नोड ये है, एक यहाँ, यहाँ बीच में कहीं भी पार्टिकल हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम यही एरर हो सकती है ना, इतनी मैक्सिमम यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मेरी जो है पार्टिकल कुछ यहाँ था, मैंने निकाला यहाँ, तो मैक्सिमम इतनी एरर आपके पास आ सकती है। कितनी, जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स है, जिसको आप डेल्टा एक्स बोलोगे, ओके। सो अनसर्टेनिटी और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स। फॉर्मेशन ऑफ नोड मुझे कैसे निकालनी है, कहाँ पे मेरी जो है नोड बननी है, जहाँ मेरा एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, ओके। और एम्पलीट्यूड में अपना कौन सा पार्ट बोल रही हूँ, 2a इंटू कोस इंटू डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x, यही है, ये एम्पलीट्यूड है मेरा 2a इंटू कोस। तो जहाँ भी ये कोस वाला पोर्शन मेरा जीरो हो जाए, यानी मेरा एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, ओके। तो उसी चीज़ को जीरो कोस किस कंडीशन में हो सकता है, कोस इन ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x इक्वल टू जीरो, किस कंडीशन में, कोस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल में क्या हो गया, कोस जीरो हो रहा है, n मेरे पास है 0 1 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो, रखिए इसको इक्वेट कीजिए, डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर मैं अपनी जो है कंजुगेटिव नोड्स की पोजीशन ले लूँ, कि जैसे मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वो हो सकती है, x1 पोजीशन है फर्स्ट नोड की, x2 पोजीशन है सेकंड नोड की, किसी भी टाइम t पर। यानी मेरे पास नोड यहीं तो थे, यहाँ एम्पलीट्यूड जीरो के ये वेव बन के लाइक ये थी, ठीक है, ये मेरे पास है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है। तो ये पोजीशन मेरी x1 कह रही हूँ, यहाँ पोजीशन मैं x2 कह रही हूँ, पोजीशन जो है, ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये x1 आएगा और x2 लो। तो जब मेरे पास फर्स्ट नोड है वहाँ पे मैं कह रही हूँ n मेरा जीरो है, जब मेरे पास सेकंड नोड है x2 पोजीशन है, तो n मेरा क्या है, 1 है। कंजुगेटिव तभी तो आएंगे, फर्स्ट मेरा n इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मेरा n इक्वल टू 1 पे है। सो ये फर्स्ट नोड, ये कंडीशन थी मेरी फोर्थ इक्वेशन। इसमें जो है फर्स्ट नोड के लिए मैंने x1 लिया, तो n इक्वल टू जीरो रखो, यहाँ पे क्या बन गया, पाई बाई 2, n इक्वल टू 1 रखा 3 पाई बाई 2 यानी x2। अब इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन 6 या 6 माइनस फिफ्थ किया मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए, जस्ट डेल्टा ओमेगा बाई 2t, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा मेरा, आपको दिख रहा है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ, ऐसे ही रख लेती हूँ, यहाँ मैंने माइनस कर देती हूँ ना, ओके। ये वाला पोर्शन माइनस हो गया और यहाँ पे क्या रह गया, डेल्टा के बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2, यानी इक्वेशन 6 माइनस मैंने फिफ्थ ले लिया है। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, डेल्टा के बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई आ गया। और x1 माइनस x2 को मैं क्या कह रही हूँ, डेल्टा x कह रही हूँ, इक्वल टू पाई डेल्टा के इंटू डेल्टा x मेरा आ गया 2 पाई। दिस इज आवर सेवंथ इक्वेशन। सो डी ब्रोगली वेव ने क्या बोला था, लैम्डा मेरा क्या होता है, h बाई पी होता है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, h बाई लैम्डा,
ओके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो। 2 पाई बाई लैम्डा है इंटू h बाई 2 पाई है। h बाई 2 पाई को मैंने h क्रॉस बोल दिया, 2 पाई बाई लैम्डा को k बोल दिया, तो p मेरा आ गया h क्रॉस इंटू k। डेल्टा p वेरिएशन क्या आएगा, h क्रॉस इंटू डेल्टा k। ओके डेल्टा k की वैल्यू निकालिए, डेल्टा p बाई h क्रॉस। ओके तो मेरे पास 7th इक्वेशन आ गई थी, डेल्टा k इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई। डेल्टा k की वैल्यू रखिए, डेल्टा p बाई h क्रॉस डेल्टा x इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से डेल्टा x इंटू डेल्टा पी क्या है, h क्रॉस इंटू 2 पाई। h क्रॉस को मैं लिख सकती हूँ h बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू h। तो ये डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ पार्टिकल है, एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल आ गया, नियरली इक्वल टू h। तो यही तो मेरे पास अनसर्टेनिटी होती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसका, पोजीशन का और मोमेंटम का। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा पी दोनों की प्रोडक्ट किसके नियरली इक्वल टू होती है, h के इक्वल होती है। ओके दैट्स ऑल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके थैंक्स फॉर हियरिंग मी।